वीकेंड आ गया है दोस्तों और आज मन्नू भाई थोड़े से सैड है। जो खबरें है ना वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक दो न्यूज बहुत ही सैड न्यूज है। टेक न्यूज अभी हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ना मैं एक चीज के बारे में बात करना चाहूंगा और वो है नीट एग्जाम को लेके। मतलब नीट के एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, पेपर अब कैंसिल हो चुका है। एंड सच बताऊं आई एम वेरी सैड फॉर दिस। तो आप खुद सोचो, इतना हाईली रेपुटेटेड एग्जाम जिससे डॉक्टर्स बनते हैं, आने वाले फ्यूचर से, और वही डॉक्टर्स हमारा इलाज करने वाले आने वाले टाइम में, उसी के पेपर्स लीक्ड हो रहे हैं यार। इमेजिन करो, जिसने भी ये किया है ना, मैं कहूंगा उसके लिए भाई कोई माफी नहीं है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलो कोई नहीं, मन्नू भाई आया, लेकिन थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो दिखानी ही पड़ेगी ना। वीकेंड है और वीकेंड में भाई इंटरेस्टिंग खबर ना हो और मन्नू भाई ना आए, नहीं हो सकता। ओके, तो सबसे पहले जो खबर है, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज। Q1 2026 में जो नंबर 1 सेलिंग स्मार्टफोन है ग्लोबली, पता है कौन सा है? iPhone 17 फॉलोड बाय iPhone 17 Pro Max एंड देन iPhone 17 Pro। तो देख रहे हो, सब लोग एप्पल को क्रिटिसाइज करते हैं और एंड में लेते एप्पल ही है भाई साहब। एंड सरप्राइजिंग चीज क्या है पता है? इसमें अगर आप लिस्ट में देखोगे तो सैमसंग की A सीरीज जो लोगों को ओवर प्राइस लगती है वही सबसे ज्यादा बिक रही है। इंटरेस्टिंग यार। अगली जो खबर है, दिस इज अ बैड न्यूज। और बैड न्यूज है बजट स्मार्टफोन के लिए। मैंने बनाया था ना RIP बजट स्मार्टफोन, एक्चुअली में वो अब सच हो रहा है। जितने भी एंट्री लेवल बजट स्मार्टफोन है उनकी जो सेल्स है वो डाउन हो रही है। गेस करो कितना? 10%, 20%? नहीं, 59% ईयर ऑन ईयर। जैसे एक रिपोर्ट आई है जहां पर जो एंट्री लेवल बजट स्मार्टफोन है उनकी सेल्स डाउन हो रही है, खत्म हो रही है। एंड ऑफ कोर्स इसका रीजन बताया जा रहा है AI चिप शॉर्टेज। एंट्री लेवल स्मार्टफोन जो पहले 10,000 के आते थे वो अब 15, 16, 17,000 के हो गए। ऐसे में जो लोग हैं बजट फोन्स को बाय करना अवॉइड कर रहे हैं। 25 से 30,000 रुपए वाले बजट सेगमेंट की तरफ लोग ज्यादा फोन बाय कर रहे हैं। वैसे जनता आप बताओ मुझे नीचे कमेंट में एक बार, जो रिसेंटली फोन बाय किया आपने या फिर आपकी फैमिली में, फिर फ्रेंड्स में, किस बजट सेगमेंट में, मतलब 10, 20, 30, 40,000 किस सेगमेंट में फोन बाय किया है? एक बार कमेंट में बताओ। एक और चीज, आप अटेंडेंस लगाना भूल गए हो, लाइक कर दो वीडियो को। नाउ अब बढ़ते हैं अपकमिंग स्मार्टफोन सेगमेंट की तरफ। और अपकमिंग में भाई बहुत सारे फोन्स हैं। एक तो फोन्स तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे। मतलब इसमें जो सबसे पहला फोन है वो है Redmi की तरफ से। यस, Redmi Turbo 5 ये ऑफिशियली हो चुका है और इसका टीजर वीजर भी समथिंग कुछ आ गया है। और ऐसे लीक्स रूमर्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि भाई ये फोन इंडिया में आ रहा है, शायद इस मंथ ना आए, जून मंथ में आए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो Redmi Turbo 5 है ना, ये BIS पे स्पॉट हुआ है। इसका मतलब है कि ये इंडिया में आएगा। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, पता चला इसमें आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाला फ्लैट AMOLED डिस्प्ले देखने को मिला। MediaTek चिपसेट होगा, 9000 mAh की बैटरी होगी, 100 वाट का चार्जिंग होगा, IP68, 69 सर्टिफिकेशन के साथ मेटल फ्रेम होगा। बेसिकली ये जो फोन होने वाला है ये परफॉर्मेंस और एक बड़ी बैटरी फोकस होने वाला है। मतलब बताया जा रहा है भाई जो Poco X8 Pro Max आया था इंडिया में, रीब्रांड होके ये Redmi Turbo 5 के नाम से आएगा। और जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है वही 40 to 45,000 के आसपास बताई जा रही है। बट यस, ये आ रहा है इंडिया में। ओके, Redmi से याद आया, Redmi 17 5G। यस, याद है Redmi 15 5G लास्ट टाइम आया था, उसी का सक्सेसर। यस, ये भी स्पॉट हुआ है BIS पे। इट मींस यस, ये फोन भी आपको जल्द ही इंडिया में देखने को मिलेगा। पता जा रहा है इसमें जो Redmi है ना, वो Snapdragon 4 Gen 4 चिपसेट इस्तेमाल कर सकता है। और इसी के साथ एक और फोन लॉन्च हो सकता है Redmi का Poco M8 Plus, जो बेसिकली यस इधर उधर होके रीब्रांड होके आएगा। मुझे पता है जो Redmi 15 5G आता लास्ट टाइम बहुत से लोगों ने बाय किया था, मतलब बड़ी बैटरी, अच्छी परफॉर्मेंस। लेट्स सी इस बार 17 5G में क्या होता है, और इसका भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, आई नो। और एक फोन जिसका मैं पर्सनली इंतजार कर रहा हूं, दैट इज iQOO Z11। यस, मतलब ऐसे लीक्स रूमर्स निकल के आ रहे, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भाई ये इंडिया में जल्द आपको देखने को मिल सकता है। शायद इस मंथ नहीं, शायद जून में फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक के आसपास आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फोन। लास्ट टाइम जो iQOO Z10 आया था उसी का ये सक्सेसर होने वाला है। पता चला इसमें आपको 6.83 इंच की 165 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 9200 mAh की बैटरी होगी, 90 वाट चार्जिंग के साथ, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर होगा, 16 मेगापिक्सल सेल्फी होगा, Snapdragon 7S Gen 4 होगा। और जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है वो बताई जा रही है भाई 30,000 के अराउंड। फोन लुक्स इंटरेस्टिंग बट प्राइस जो लास्ट टाइम था यस उससे बढ़कर आने वाली है। लेट्स सी, आने दो, जब आएंगे टेस्ट वेस्ट करेंगे, बताएंगे आपको। इसीलिए कहता हूँ यार, सब्सक्राइब करके रखो, साथ में बेल आइकन दिखेगा, घंटी ऑल पे क्लिक करके रखो यार। जब भी आएगा वीडियो डालेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे, आपको सबसे पहले पता चलेगा ना, इसलिए घंटी दबा के रखो यार। इट्स फ्री माय डियर फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट है Vivo T5 Lite। यस, ये स्पॉट हुआ है, बताया जा रहा है MediaTek Dimensity 6400 या फिर 6300 के साथ ये भी आपको जल्द इंडिया में देखने को मिलेगा। वैसे Vivo की जो T सीरीज है ये बहुत सारे लोगों को पसंद है, बहुत
सारे लोग बाय करते हैं। वैसे आपने कभी क्या Vivo की T सीरीज फोन बाय किया, एक बार कमेंट में बताना। नेक्स्ट न्यूज, Realme P4R। अरे भाई साहब, इसको लेके तो पता नहीं कब से खबर आ रही है, कब से लीक्स रूमर्स निकल के आ रहा है। अभी एक और लीक निकल के आ गई है भाई। अब सुनने में ये आ रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी एन एंट्री लेवल स्मार्टफोन, मतलब बेसिकली बजट स्मार्टफोन होने वाला है। और बताया जा रहा है इसमें MediaTek का चिपसेट होगा, MediaTek Dimensity 7400। पुराना है बट यस इट इज पावरफुल। तो बेसिकली देखा जाए तो परफॉर्मेंस फोकस हो सकता है, इस मंथ तो नहीं बट यस ये बताया जा रहा है कि ये जून मंथ में आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। मोटोरोला का एक बजट फोन आ रहा है, एक नहीं इनफैक्ट दो फोन आ रहे हैं, Moto G37 और G37 पावर। यस बेसिकली जो लास्ट टाइम G35 आया था ना, उसी का ये सक्सेसर होने वाला है। बताया जा रहा है भाई इसमें आपको 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलेगी, सेगमेंट का मोस्ट पावरफुल चिपसेट आपको इसमें देखने को मिलेगा। और एक्सपेक्टेड जो प्राइस बताया जा रहा है भाई वो 15-16 हजार के आसपास होने वाला है। लेट्स सी, आने दो और लॉन्च होने दो। एंड अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखना है, वैसे टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी दबा के रखना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं आप सबसे पहले देख पाओ। यस तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रखो। Vivo V80, यस ये स्पॉट हुआ है IMEI डेटाबेस पे GSMA के। यस मतलब इसका मतलब है कि ये जल्द आपको देखने को मिलेगा। पहले बेसिकली जो इसका ओरिजिनल वर्जन है वो पहले चाइना में लॉन्च होगा, और चाइना में किस नाम से लॉन्च होगा, Vivo S60 के नाम से, और यही ग्लोबली और इंडिया में Vivo V80 के नाम से आएगा। तो फिलहाल के लिए अभी स्पॉट हुआ है। पता चला इसमें आपको 6.59 इंच की फ्लैट AMOLED डिस्प्ले होगा, 200 मेगापिक्सल कैमरा होगा, 50 मेगापिक्सल सेल्फी होगा, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 होगा, 7000 mAh बैटरी के साथ। तो यस इस बार परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलने वाली है, बट किस प्राइस पे आता है वो एक बड़ा सवाल है। तो पहले यस ये चाइना में लॉन्च होगा S सीरीज समथिंग के नाम से, एंड देन उसके बाद ये ग्लोबली और इंडिया में आएगा। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट फटाफट न्यूज, यानी कि वीकेंड है, आपको मुझे पनवेल निकलना है, तो इस वजह सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S27 अल्ट्रा, जो अगले साल आने वाला है जनवरी में। पता जा रहा है ये पहला फोन होगा जिसमें UFS 5.0 स्टोरेज टाइप होगा। अगली जो खबर है वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग का One UI 9, यस इसका बीटा रोल आउट हो गया है। एंड्रॉइड 17 पे ये बेस है। अभी फिलहाल के लिए जर्मनी और यूके में ये रोल आउट हो गया, बट धीरे धीरे इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक तक यस ये इंडिया में भी आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखें बीटा वर्जन नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है Oppo Find X9s और X9 Ultra, यस ये इंडिया में 21 मई को ये लॉन्च हो रहा है, ऑफिशियली डेट आ चुकी है। एंड Oppo सीरियसली अपने फोन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, स्पेशली जो फ्लैगशिप फोन है कैमरे के मामले में। गूगल ने अपना गूगल बुक इसको अनाउंस कर दिया है, एंड बेसिकली ये होने वाला क्या है, गूगल इसमें सॉफ्टवेयर पे बहुत ज्यादा खेलने वाला है, AI पे बहुत ज्यादा खेलने वाला है। बेसिकली गूगल ये खुद नहीं बना रहा, बेसिकली इन्होंने टाइप किया है Asus, Dell एंड HP के साथ, बेसिकली यही बनाने वाले हैं इस लैपटॉप को। गूगल भी लाइक हार्डवेयर लोग यार तुम देखो ये मेरे बस की नहीं है, मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर देखता है। तो भाई बस इतना ही था, अब मन्नू भाई के विदा लेने का टाइम आ गया है। लेकिन आपको न्यूज कैसी लगी, कुछ सवाल फीडबैक हो आपके मन में, आप नीचे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हो, x.com पे हो और मन्नू भाई से चिट चैट करना चाहते हो, तो @मनोज वहां पे जाना, फॉलो कर लेना मुझे। वहां पे आप मुझसे सवाल जवाब या फिर जो आपकी क्वेरी वो पूछ सकते हो वहां पे जाके। चलो बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना चाहो, अच्छा लगे तो शेयर कर देना। मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।